चिराग पासवान, मायावती और चंद्रशेखर रावण, इनकी पुतला हम बिहार के धरती में फूकेंगे। उस दिन हजारों लोग हम लोग होंगे। मायावती को क्यों मैं नेता मानूं? जो मेरे एजेंडे के विरुद्ध है उसको मैं नेता कभी नहीं मान सकता हूं। दलित एकता किस बात की? दलित चिराग पासवान को चमार नहीं वोट करता है। चिराग पासवान चमार वोट नहीं करता, मांझी नहीं करता, मांझी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मांझी को पासवान वोट नहीं करता। मैं यही जमीन पर मांझी को पासवान वोट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। दलित समाज एकता कब थी? सांस्कृतिक रूप से मैं चूहा खाने वाला मुसहर हूँ, कोई बिल्ली खाने वाला नट है और कोई खस्सी खाने वाले लोग हैं। तो खान पान भी अलग, उनके देवी देवता अलग, सांस्कृति अलग। वर्गीकरण को हम लोग लागू कराएंगे। वर्गीकरण हमारा हक है, आरक्षण हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के ध्रुव विरोधी बन चुके हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठित तो समाज नहीं है, दलित और आदिवासियों में फूट पड़ा हुआ पहले से ही है। अब दलितों में भी जातियां हैं, चमार और दुसाध, वो भी फूट पड़ा हुआ है। हमारे साथ में गजेंद्र मांझी हैं। लगभग 18 जातियों का कॉम्बिनेशन मिला करके रविंद्र भवन में कार्यक्रम किए, जीतन राम मांझी को बुलाया और कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसके अनुसार से काम करेंगे। गजेंद्र मांझी बातचीत करेंगे। काहे आप लोग ये सब कर रहे हैं? यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के सबसे बड़ा जस्टिस हाउस है, उसकी निर्णय है। हर देश के एक एक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट को पालन करना चाहिए। लेकिन तू कुछ तथाकथित जो हैं, जो वर्गीकरण विरोधी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनके पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ हम लोग हैं और वर्गीकरण को हम लोग लागू कराएंगे। वर्गीकरण हमारा हक है, आरक्षण हमारा हक है। बिना आरक्षण के हम जब यह बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, इसलिए कि जो पंक्ति में पीछे छूट गए हैं लोग, जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आर्थिक, समाज, सांस्कृतिक, उन्हीं के लिए आरक्षण दिया गया था। तो उसके अंतर्गत मैं भी हूँ, तो मैं अपने हिस्सेदारी, अपने दावेदारी को क्यों छोड़ूं? इसलिए हमें वर्गीकरण चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जीतन राम मांझी से आप लोग साथ ले लिए हैं और उधर चिराग पासवान, मायावती कह रहे हैं, चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अगर इकम्मा हो जाएगा ना तो दलित समाज टूट जाएगा। मैं कहता हूँ कि दलित समाज एकता कब थी? सांस्कृतिक रूप से मैं चूहा खाने वाला मुसहर हूँ, कोई बिल्ली खाने वाला नट है और कोई खस्सी खाने वाले लोग हैं। तो खान पान भी अलग, उनके देवी देवता अलग, संस्कृति अलग। तो ये बाबा साहब ने एक कॉमन सूची बनाई थी कि सबको हिस्सेदारी मिले, सबको भागीदारी मिले। तो ये टूटने की बात कहाँ होती है? टूटने की बात तो मैं देखता हूँ राजनीति में भी कि यार टोटल चमार जाति के लोग मायावती को वोट करती है, चमार जाति के लोग रावण को वोट करते हैं और पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के वोट करते हैं। पहले रामविलास के किया करते थे। तो दलित एकता किस बात की? दलित चिराग पासवान को चमार नहीं वोट करता है। चिराग पासवान चमार वोट नहीं करता, मांझी नहीं करता, मांझी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मांझी को पासवान वोट नहीं करता। मैं यही जमीन पर जीतन राम मांझी को पासवान वोट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। इक्के दुक्के कोई भूलत दे दिया तो दे दिया, लेकिन 99 जीतन राम मांझी को पासवान जाति का नेता नहीं मानता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 90% लोग ने वो चिराग पासवान को वोट करता है। हमने इस बार मांझी जी के चुनाव को गया में भी देखा कि 90% पासवानों ने अपने उम्मीदवार क्या कहता है, मंत्री सर्वजीत कुमार को दिया। मांझी को मुसहर जाति के, अनुसूचित जाति का भरोसा था और अन्य लोगों ने वोट दिया। ये एक कहाँ मांझी को वोट करते हैं? यानी कि बिहार में दुसाध, चमार, मांझी में तीनों में लड़ाई चल रहा है। लड़ाई नहीं है, एकजुट नहीं है, लड़ाई नहीं है। वह अपने नेता अपने जाति को मानते हैं। वह अपने रविदास लोग मायावती को मानते हैं, पासवान लोग चिराग पासवान को मानते हैं। तो मैं उनको क्यों मानूं नेता?
चिराग पासवान को मैं क्यों नेता मानूं? अब नहीं मानिएगा नेता? नहीं, मायावती को क्यों मैं नेता मानूं? तो किसको जो नेता मानिएगा? मेरे एजेंडे के विरुद्ध है उसको मैं नेता कभी नहीं मान सकता हूं। जो मेरे एजेंडे के साथ है, मेरे संघर्ष के साथ है, मेरे दुख सुख के साथ है, मेरे अधिकार और सम्मान के साथ है, वही दलितों के नेता हो सकता है। अच्छा। इसलिए मैं जीतन मांझी को नेता मानता हूँ। तो जीतन राम क्या 18 दलितों का नेतृत्व वही गरीब वंचितों के कर सकता है, जिसके पक्ष में जो खड़ा है वही हमारा आज के डेट में नेता है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो 18 जो जातियां हैं बिहार में दलित समाज में, उनमें काहे न नेता निकल रहे हैं? निकल रहे हैं, निकलेंगे, क्योंकि जो सबल जातियां होती है, समाज का ऐसा ताना बाना है कि जो सबल जातियां होती है वो नेतृत्व करता है। तो ये कुछ लोग जातियां हैं जो आरक्षण के सूची में सबल जातियां हैं, वो नेतृत्व करता है। उनको हम लोग मानते रहे पहले, लेकिन वो हमको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम उनको क्यों माने? वो लोग तो मानते हैं कि हम वाल्मीकि समाज को भी हिस्सेदारी देंगे, मांझी समाज को भी हिस्सेदारी देंगे, नट समाज को भी हिस्सेदारी देंगे। यदि वह यह बात कहता तो 21 तारीख को भारत बंद नहीं करता। भारत बंद क्यों नहीं किया? प्राइवेटाइजेशन में जहाँ डोम मुसर सफाई का काम करता है, जिसको आउटसोर्सिंग में चला गया, सरकार ने कर दी, प्राइवेटाइजेशन में कर दी, उसके लिए तो भारत किसी ने बंद नहीं किया। उसको इसके लिए भी भारत बंद होनी चाहिए थे। निजीकरण के खिलाफ भारत बंद होनी चाहिए थे। तो आप जब वर्गीकरण कर रहा है, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको मुख्य समाज के मुख्य धारा में लाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो आप उसके खिलाफ भारत बंद करने जा रहे हैं। अब भारत ही नहीं बंद कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अपने न्यायालय को खिलाफ करता हो, वह तो न्यायालय के सामने हुआ दोषी है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अच्छा, ये बताइए, 11 सितंबर को चंद्रशेखर रावण जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर, 10% अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा? समर्थन दीजिएगा? हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट मेरे एजेंडे के खिलाफ जाएंगे, तो मैं पटना के हाई कोर्ट के समक्ष मैं इन तीनों नेताओं को, जो तथाकथित अपने को दलितों के नेता कहलाते हैं, चिराग पासवान, मायावती और चंद्रशेखर रावण, इनकी पुतला हम बिहार के धरती में फूकेंगे। उस दिन हजारों लोग हम लोग होंगे और इनकी पुतला फूकेंगे, इनको विरोध करेंगे कि ये हमारे लीडर नहीं है, ये हमारे खिलाफ ये तीनों तत्व हैं। इनको भी हम लोग आगे आने वाला चुनाव में सबक भी सिखाएंगे। चलिए, तो चिराग पासवान, मायावती और चंद्रशेखर रावण, इन तीनों का पुतला दहन होगा पटना के हाई कोर्ट के गेट के सामने, और वो भी 11 सितंबर को, जिस दिन चंद्रशेखर रावण दिल्ली के जंतर मंतर पर 10% अलग से आरक्षण मांग करेंगे दलितों के लिए। तो क्या कुछ हो सकता है? क्या चिराग पासवान को मुसहर जाति या चमार जाति वोट नहीं करता है? क्या बाकी में दलित समाज एकजुट नहीं है बिहार में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।